कतर, दुबई, सऊदी अरब या किसी भी दुनिया के मुल्क जा रहे हो, पहली बार जा रहे हो तो ये काम ज़रूर करना, ये गलतियां मत करना जो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी लोग जब नए नए कतर आते हैं या दुबई, सऊदी अरब, किसी भी दुनिया के कंट्री में, यानी पहली बार जो आते हैं उनको इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर वो इन बातों पर असर कर लेते हैं तो अमल कर लेते हैं तो फिर इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर होगा, वो किसी भी किस्म की टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर वो इन बातों पर अमल नहीं करते और ना ही इन बातों पर अमल करने की कोशिश करते हैं तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। वो कौन सी हैं वो आगे जाकर बात करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं। आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। इसी तरह की वीडियोस मैं यूट्यूब पर अपलोड करता रहता हूँ। आपने कोई भी वीडियो बनवानी है आप इंस्टाग्राम पर रब्ता करें, इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब आपका वीज़ा लगता है, आपकी टिकट हो जाती है, तो सबसे जो ज़रूरी काम होता है वो ये होता है कि आपने अपनी कंपनी, अगर कंपनी का वीज़ा है, आज़ाद वीज़ा है या किसी भी बंदे के थ्रू आ रहे हो तो उसको इन्फॉर्म करके आओ। यानी कंपनी के थ्रू आ रहे हो तो कंपनी का नंबर लो, HR का भी नंबर लो, ऑफिस का भी नंबर लो और किसी ऑफिस के जानने वाले का भी नंबर लो, 2-3 नंबर लो, ताकि जब आप एयरपोर्ट पर लैंड होते हैं तो फिर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप कोई आपको लेने नहीं आया तो आपको कैसे पता चलेगा आपने किधर जाना है, किससे बात करनी है, किधर आपका ऑफिस है, किधर आपका रूम है, आपको तो नहीं ना पता। इसलिए आपने ज़रूरी है कि आपने किसी ना किसी अपने ऑफिस के HR का, मैनेजर का या सुपरवाइज़र किसी का भी नंबर लेना है, ताकि जब आप एयरपोर्ट पर लैंड हो जाएं तब भी कॉल करें और पाकिस्तान, इंडिया से निकलने से पहले भी आप बताएं कंपनी को कि मैं फ़लाँ डेट को फ़लाँ टाइम पर एयरपोर्ट पर लैंड होने लगा हूँ। तो आपने पहले बता कर आना है ताकि जब आप लैंड हो, आपके पहुँचने से पहले ही आपको लेने के लिए कंपनी आई हो। तो ये होगी नंबर 1। और नंबर 2, हमेशा किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो उस मुल्क के आपने रियाल ले लेने। अगर कतर में आ रहे हो तो कतरी रियाल ले लेने, अगर आप सऊदीया जा रहे हो सऊदीया रियाल ले लेने, अगर आप दुबई जा रहे हो दुबई के दरहम ले लेने। कम से कम भी 500 रियाल, 500 दरहम आपकी जेब में होना चाहिए। यानी दुबई का 500 दरहम अगर दुबई जा रहे हो, अगर सऊदीया जा रहे हो सऊदीया का 500 रियाल, अगर कतर आ रहे हो तो कतर का 500 रियाल आपके पास होना चाहिए। सैलरी को आते आते टाइम लग जाता है, 1 महीने से ऊपर सैलरी को आते आते टाइम लग जाता है। जब तक आपकी सैलरी नहीं आ रही तब तक आप अपनी जेब से खर्चा कर सको, इतने पैसे आपके पास होने चाहिए। और काफ़ी लोग शुरू में आते ही बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करना शुरू कर देते हैं, घूमने चले जाते हैं। ठीक है, घूमें, लेकिन शुरू में ज़रा थोड़ा हाथ तंग रखा करें, क्योंकि 500 रियाल भी अगर ख़त्म हो जाए फिर कंपनी की सैलरी में ज़रा टाइम हो आने में तो फिर कंपनी आपको दे सकती है, वो ज़्यादातर नहीं भी देती। इसलिए आपने अपना हाथ तंग करके रखना है। इतना भी तंग नहीं करें कि खाएं पिए ही ना, खाएं पिए ऐश मौज करें, लेकिन एक लिमिट रखें कि मैंने भाई इतना लिमिट में खाना है, इतना बचाना है, इतनी तारीख को मेरी सैलरी आएगी तब तक मैंने अपनी जेब को भारी नहीं, ये मतलब कि खुला नहीं करना कि खा लो पियो उड़ा दो फिर आएंगे पैसे, नहीं। जब तक आपकी पहली सैलरी नहीं आती आपने अपने हाथ तो ज़रा थोड़ा तंग रखना है। तो इन बातों पर अगर आप कम अमल कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत सुकून में हो जाएगी। समझ रहे हो बात? तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोज़ इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।